हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करेंगे वह है जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जी हाँ, उगते हुए सूरज का देश। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जापान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, फिर उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। जापान ईस्ट एशिया में उपस्थित एक आइलैंड कंट्री है जो कि प्रशांत महासागर के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ये देखिए, ये है जापान। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी राष्ट्रों की, तो ये है साउथ कोरिया, ये है रसिया और ये है चाइना। जापान की कैपिटल की बात करें तो है टोक्यो। जापान की लैंग्वेज की बात करें तो है जापानीज़। यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारे देश की तरह राष्ट्रपति नहीं होते, यहाँ सम्राट होते हैं। लेकिन यहाँ हमारी देश की तरह प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में हैं योशिहिडे सुगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2021 में। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप खुद को अपडेट जरूर कर लें। यदि बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की, तो यह है 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की आबादी है 12,57,10,00,000 और यहाँ की जनसंख्या हर साल ज़्यादा होने की बजाय कम होती जा रही है। यहाँ के कुछ मुख्य आइलैंड की बात करें तो ये हैं होकाइडू, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू एंड ओकिनावा। दोस्तों, अब देखते हैं जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जापान लगभग 6,852 आइलैंड से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आइलैंड में सिर्फ 340 आइलैंड ऐसे हैं जो 1 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े हैं। जापान के मात्र 4 आइलैंड जापान के 97% एरिया को कवर करते हैं और बाकी के 6,848 आइलैंड जापान के मात्र 3% एरिया को कवर करते हैं। अगर हम बात करें इन 4 मेन आइलैंड की, तो ये हैं होकाइडू, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। जापान की राजधानी टोक्यो आपको मिलेगी होन्शू आइलैंड में। यहाँ पर जापान का लगभग 70% हिस्सा आपको मिलेगा माउंटेनियस यानी पहाड़ी इलाका और यहाँ करीब 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी उपस्थित हैं। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था और इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया था। लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। जापान में न्यू ईयर बनाने का तरीका लाजवाब है। यहाँ के लोग न्यू ईयर की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही घंटियाँ बजाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा न्यू ईयर पर करते हैं। जापान में लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। जापान में लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। यदि जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी जापान में ही मिलेगी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान में 50,000 से अधिक लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। सूमो कुश्ती जापान का प्रमुख खेल है, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल भी है। दोस्तों, आपने ये सूमो पहलवान देखे होंगे। यह जापान का राष्ट्रीय खेल है। साफ सफाई के मामले में जापान के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान की मातृभाषा जापानीज़ है, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जहाँ भारत जैसे देश में इंग्लिश को सिंबल ऑफ स्टेटस के रूप में देखा जाता है, वहीं जापान के लोग जापानी भाषा में ही अपनी एजुकेशन ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी जापानी भाषा में ही रिसर्च करते हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात एक देश के लिए और क्या हो सकती है। आज तक दुनिया में सिर्फ एक देश पर परमाणु हमला हुआ है
और वह देश है जापान। यह हमला अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। दोस्तों, जापान में आत्महत्या करने पर सरकार परिवार को सहायता राशि नहीं देती है, बल्कि उस परिवार से सरकार शुल्क वसूलती है। इस शुल्क को व्यवधान शुल्क या रुकावट शुल्क कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करके सरकार के कार्य में रुकावट डाली है, जिसका उसके परिवार को शुल्क देना होता है। हालांकि ये दुखद बात यह भी है कि जापान में वर्क लोड को लेकर सुसाइड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, जापान की ट्रेनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जापान में ट्रेनों को मैग्नेट पावर से भी चलाया जाता है। यह ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती हैं और देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन हवा में चल रही हो। यह जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है। जापान में काली बिल्ली को बहुत शुभ माना जाता है और ज़्यादातर जापानी लोग काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। जापान के लोग आए दिन एग्रीकल्चर में भी नए नए आविष्कार करते रहते हैं। जापानी लोग स्क्वायर वाटरमेलन यानी चौकोर तरबूज की खेती करते हैं, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है, जबकि जापान के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग मुफ्त में मिली किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि यहाँ के लोग टिप लेना भी पसंद नहीं करते। इसी मेहनत की वजह से जापान जनसंख्या और क्षेत्रफल में इतना छोटा होने के बावजूद दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर आता है। जापान के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन हैं। समुद्र से घिरा होने के बावजूद जापान 27% मछलियाँ दूसरे देशों से आयात करता है और जापान में मछलियों की सबसे बड़ी मंडी टोक्यो में लगती है। अगर हम बात करें जापान में एजुकेशन की, तो जापान 100% साक्षरता वाला देश है और यह साक्षरता के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, आपने हाईवे तो दुनिया में बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन जापान के हाईवे की बात ही अलग है। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंग के बीचों बीच से निकलते हैं। देखिए, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बीच में से ये हाईवे निकला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे देश भारत में सड़कों के नाम होते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में विभिन्न लोगों के ऊपर सड़कों के नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसको कोई नाम दिया गया हो। जापान के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। यह लोग अपने मेहमानों का पूरे दिल से आदर सत्कार करते हैं। जापान के लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा अवश्य बनाते हैं। जापान में अनमैरिड कपल्स का भी खास ख्याल रखा जाता है। जापान में प्रत्येक शहर में इन कपल्स के लिए अलग से होटल्स खोले गए हैं। जापान के लोग अपनी परंपरा को सदियों से निभाते आ रहे हैं। यहाँ लोग अपने प्रत्येक त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं तथा पूरे विश्व में एकता की मिसाल पेश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।